गर्ल्स में बहुत इशू रहते हैं उनकी ब्रेस्ट को लेकर, लेकिन कोई भी इसके बारे में डिस्कस नहीं करता है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम स्कूल में डिस्कस नहीं करते हैं और ना ही ये सारी चीज़ें बुक्स में कहीं हमें पढ़ाई जाती है। तो आज मैं आपको 5 सीक्रेट्स ऐसे बताऊंगी जो कि वुमेन ब्रेस्ट के ऊपर है, जिनके बारे में सारी फीमेल्स या फिर सारे लोग जानना चाहते हैं। वाई निपल्स आर डार्क। और अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि हमारी जो निपल्स होते हैं उनका कलर डार्क क्यों होता है या फिर उनका कलर डार्क होने की बजाय पिंक क्यों नहीं होता, तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारी इंडियन स्किन टोन के हिसाब से फीमेल्स या फिर गर्ल्स में उनकी निपल्स का कलर ब्राउन होता है या फिर लाइट ब्राउन होता है। तो ये नॉर्मल है, तो इसमें आपको कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है या फिर आप लोगों को इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और इसके लिए आपको कोई भी होम रेमेडीज यूज करने की नीड नहीं है। एंड बी कॉन्फिडेंट द वे यू आर। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो फीमेल्स के निपल्स होते हैं या फिर जो निपल्स की शेप होती है या साइज होता है वो चेंज क्यों होता रहता है, ऐसी क्या चीज़ें अफेक्ट करती है फीमेल्स के ब्रेस्ट साइज और शेप को शेप के ऊपर। तो जो फीमेल्स का ब्रेस्ट साइज और शेप होती है उसमें 19-20 तो होता ही रहता है, लेकिन अगर आपकी ब्रेस्ट साइज में 19-20 से ऊपर की है तो आप लोगों को नीड है डॉक्टर की कंसल्टेशन की, क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि आपको आपकी ब्रेस्ट के अंदर जो है कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स ना हो या फिर ऐसी चीज़ों की दिक्कत आपको आगे फ्यूचर में ना देखनी पड़े। तो आप लोगों को जल्दी से जाके अपने गायनोकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करवाना चाहिए। एंड नेक्स्ट आता है कि जो निपल्स का ब्रेस्ट साइज डिफरेंट क्यों होता है। इसके लिए आपकी बॉडी में हार्मोनल ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। हार्मोनल के इम्बैलेंस की वजह से या फिर आपके हार्मोनल के बैलेंस या इम्बैलेंस की वजह से ही आपके जो निपल्स होते हैं उनकी शेप या साइज में डिफरेंस आता रहता है। तो ये सब नॉर्मल है, इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो भी आपकी ब्रेस्ट की साइज और शेप में साइज और शेप में चेंज होता रहता है। तो ये सब चीज़ें आपके लाइफ में नॉर्मल है। इसके साथ ही बहुत सारी लड़कियों के माइंड में ये सवाल होता है कि रात को बिना इनर वियर्स के सोना चाहिए या फिर इनर वियर्स के साथ सोना चाहिए। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल गूंजता रहता है तो इसके लिए बेस्ट है कि आप बिना इनर वियर्स के सोने। अगर आप मेरी माने तो इनर वियर्स के बिना सोने की ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, पूरा दिन काम करते रहते हैं, वो भी आप इनरवियर्स पहन के, तो आपकी ब्रेस्ट को रिलैक्स होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। इसीलिए रात को इनरवियर्स को उतार के सोना चाहिए। और अगर आप रॉन्ग साइज की ब्रास या फिर इनरवियर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका भी आपकी ब्रेस्ट पे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। आप अगर रॉन्ग साइज़ की इनरवियर्स पहनते हो तो इसकी वजह से आपकी ब्रेस्ट की ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर आपकी ब्रेस्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो सकते हैं। एंड इसके साथ ही अगर आपकी ब्रेस्ट पे ड्राइनेस हो रही है तो आपके मन में ये भी सवाल होगा कि आपकी ब्रेस्ट की ड्राइनेस को आप कैसे ठीक करें। तो आप अपनी बॉडी में ड्राइनेस के लिए क्या यूज़ करते हैं, बॉडी लोशन। तो अगर आप अपनी बॉडी पे बॉडी लोशन का इस्तेमाल कर रहे हैं ड्राइनेस को ठीक करने के लिए, तो आप अपनी ब्रेस्ट पे क्यों नहीं कर सकते। अगर आपकी ब्रेस्ट की स्किन भी ड्राई हो रही है तो उस पर अच्छे से बॉडी लोशन से मसाज करें। और साथ ही अगर किसी की ब्रेस्ट पे स्ट्रेच मार्क्स है तो आप लोग एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं और आपके स्ट्रेच मार्क्स इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो ये 5 सीक्रेट्स अबाउट फीमेल ब्रेस्ट। तो अगर आपको भी ये सारे टिप्स अच्छे लगे होंगे तो मेरे साथ इस चैनल पे ज़रूर बने रहें और अगली आने वाले वीडियो का वेट ज़रूर करें। और साथ ही हमारे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।